हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th की ये प्रश्नावली है। तो इसमें मैंने आपको 3 तक जो सवाल हैं बता दिए थे। तो अब जो चौथा सवाल है वो मैं आपको पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में 575 तथा 1288 का माशा ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है माशा ज्ञात करना है एचसीएफ, यानी जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किस प्रकार से करते हैं। और फिर उसमें क्या लगा देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये चौथा तो सिंपल है, उसी प्रकार से जिस प्रकार मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। पिछली वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब जो 5वां सवाल है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 180, 252 तथा 324 का माशा ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपको माशा ज्ञात करना है, यानी एचसीएफ ज्ञात करना है। बस केवल सवाल इसमें अलग से दिए है, क्वेश्चन बना कर दे दिया है, लेकिन करना उसी प्रकार से जिस प्रकार मैंने आपको फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन था ना कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके कीजिए, तो उसी प्रकार से करना है। बस केवल क्वेश्चन अलग बन गया है। तो मैं आपको अब 6 वाला क्वेश्चन बताता हूँ। लिखा है, क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए, यानी हमें सिद्ध करना है ये। तो किस प्रकार करेंगे, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें दिया तो है नहीं कि कौन सी संख्या इसमें धनात्मक है, तो इसमें हम मान लेंगे 6 वाला कर रहे हैं हम। तो माना कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। तो ये हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब तब लिखेंगे यहाँ पर, तब a से बड़ा है 4। क्वेश्चन में लिखा हुआ था 4, तो हमें उसी के प्रकार अकॉर्डिंग करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एचसीएफ बनाएंगे। देखिए 4 भाग करेंगे a से, और शेषफल आएगा यहाँ पर, यहाँ पर भागफल आएगा q और शेषफल आ जाएगा r। तो ये हमने बनाया है एचसीएफ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया है। तो मैंने भी बताया था कि अब देखिए जैसे इसमें 4 है, तो संभावना कितनी हो सकती है संख्याओं की, यानी मान रखने की। तो जहाँ सबसे पहले लिखेंगे, जहाँ o यानी 0 से बड़ा है r और r से बड़ा है 4। यहाँ पे मैं सही से लिख देता हूँ, यहाँ पर संभव मान। तो संभव मान हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4, तो हम 4 से कम रखेंगे मान। जैसे शुरू से रखेंगे, जैसे 0 रखेंगे, 1, 2, 3, बस 4 नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ 4 तो पहले से ही है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस में आ गया शेषफल। तो ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इनमें मान रखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे भाज्य। तो इसमें भाज्य क्या है, a बराबर, अब भाजक है 4, भागफल q
प्लस में शेषफल r। तो ये बन गया है थर्ड क्वेश्चन जैसा, जिस प्रकार हमने थर्ड किया था। लेकिन थर्ड क्वेश्चन में हमने वर्क भी किया था साथ ही साथ, लेकिन इसमें वर्क नहीं करना है, सीधा सीधा हमें इसी प्रकार से लिख देना है। बहुत ही आसान है ये सवाल। और जो मैंने आपको पहले बताया है कि HCF आपको किस प्रकार से निकालना है, जैसे मैंने आपको बताया था 4 के बाद 5 6 7, ये सब हैं HCF वाले, काफ़ी ज़्यादा सिंपल हैं, तो आप लोग कर सकते हो। अगर आप थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो मैं इसकी भी आपको वीडियो बना दूंगा, तो आपको कमेंट कर देना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4Q प्लस R, क्या है एक स्टेप और बढ़ा दिया है। 4 इंटू में लिखा था यहाँ पर Q, तो हमने लिखा है 4Q, यानी अब प्लस इंटू कर दिया है ना दोनों का, 4 और Q का, तो यहाँ पर लिख दिया है 4Q प्लस R। तो बस हमें लिख देना है यहीं पर समीकरण फर्स्ट। अब लिखेंगे समीकरण, अब इसी में रखेंगे R में रखेंगे 0 का मान। समीकरण फर्स्ट में R बराबर 0 रखने पर, तो A बराबर ऐसा ही 4Q प्लस यहाँ पर रख दिया 0, A बराबर 4Q इसी प्रकार आएगा। ठीक है, ये हो गया समीकरण सेकंड। अब समीकरण सेकंड में R बराबर 1, एक मिनट आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको कैमरा से बताना भूल गया था। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको। तो इस प्रकार से मैंने किया है। समीकरण सेकंड में R बराबर 1 रखने पर, यहाँ पर लिखता हूँ रखने पर, तो रख देते हैं A बराबर, यहाँ पर समीकरण सेकंड में लिखा हुआ है 4Q प्लस R की जगह पर लिख देंगे हम 1। ओके, तो A बराबर 4Q प्लस 1, तो ये हो गया समीकरण थर्ड। अब लिखेंगे समीकरण थर्ड में R बराबर 2 रखने पर, तो लिखेंगे A बराबर 4Q प्लस 2, A बराबर 4Q प्लस यही के यही रह जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा समीकरण फोर्थ। अब लिखेंगे समीकरण फोर्थ में R बराबर 3 रखने पर, तो A बराबर 4Q प्लस R, अब रखेंगे 3, तो लिख देते हैं A बराबर 4Q प्लस 3। बस सिंपल सा इस प्रकार से लिख देता है समीकरण 5। बस अब इसमें एक परिभाषा लिखनी होगी। ठीक है, तो हमने किस प्रकार से किया है सत्यापित, तो ये तो लिखना होगा ना। तो हम लिखते हैं यहाँ पर समीकरणों को इसलिए हमने माना है कि हम समीकरण के द्वारा इन समीकरणों को बता सकें इनको। तो समीकरण सेकंड और फोर्थ जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हैं। पूर्णतः विभाज्य का मतलब होता है जो 2 से विभाज्य हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, इसलिए नीचे से लिख देता हूँ मैं। यह है सम धनात्मक है, धनात्मक बताना था ना हमें, तो ये सम धनात्मक है, जबकि थर्ड और फिफ्थ है यहाँ पर 5। थर्ड और जो 5 है वो क्या है, 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य
नहीं है अतः यह विषम धनात्मक है। तो ये इस प्रकार से लिख देना है। और थोड़ा सा और लिख देना होगा आपको आगे एडवांस जो लिखना होगा कि अतः इससे सिद्ध होता है कि जो संख्या है 4q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। जो क्या है, एक की धनात्मक पूर्णांक है 4q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। बस इस प्रकार से लिख देना होगा। अब देखिए 7 क्वेश्चन है। दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप लोग बिल्कुल भी ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मत जाइए, क्योंकि इसमें देखिए आपको केवल इसी प्रकार से करना है जिस प्रकार मैंने किया है। ठीक है, तो आप तो देखिए क्या करना है कि यहाँ पर मैंने 4 लिखा है, 4 की जगह पर आपको लिख देना है 6। ठीक है, 4 की जगह पर लिख देना है 6 और a ऐसे ही रहेगा और q भी इसी प्रकार से लिख देना है। अब आपको चेंज क्या करना है, थोड़ा सा और देख लीजिए। मैं आपको 7 क्वेश्चन इसी सवाल से बता देता हूँ शॉर्ट में, वो भी। तो संभव मान यहाँ पर मैंने 3 तक रखा है, उसमें क्वेश्चन में दिया है 6 संख्या दी हुई है, q के बगल में है 6, इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर 5 होता तो हम रखते मान 4। अगर यहाँ पर 6 है तो हम रखेंगे मान 5। तो यहाँ पर है संभव मान, तो हमने कितना रखा 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर कितना था 4 था तो क्वेश्चन में। अब लेकिन क्वेश्चन 7 में है 6, तो हम यहाँ पर मान रखेंगे 5। तो यहाँ पर मान रख देना आप लोग 3 है 4 5। अब इसी प्रकार से करना है जिस प्रकार मैंने ये किया है। और आपको ये परिभाषा कैसे लिखनी है, पहले आपको देखिए समीकरण इसी प्रकार से लिखना है। तो आपको परिभाषा कैसे लिखेंगे, समीकरण में आप देखेंगे कि सम संख्या कौन सी है और विषम कौन सी है। जैसे इसमें देखिए मैंने लिखा है समीकरण 2 और 4, ये सम है और ये भी, तो 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब थर्ड ये है, यहाँ पर है 1 और 5 में ये है 3, तो ये है विषम धनात्मक। ये देखना है कि समीकरण किस में सम धनात्मक है और किस में विषम धनात्मक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है 7 4 5। 2 क्वेश्चन SCF वाले तो सिंपल हैं, 6 वाला मैंने आपको बता दिया है और 7 वाला भी मैंने आपको समझा दिया है किस प्रकार से करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।